नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का मेरे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लिए आता है लेटेस्ट खबरें एजुकेशन डिपार्टमेंट की। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 के बारे में। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आपने अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं किया है और ना ही पीएचडी किया है और सिर्फ मास्टर डिग्री किया है 55% मार्क्स के साथ, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब मास्टर डिग्री वाले 55% के साथ भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यूजीसी ने अपने नए नियम में बदलाव किया है, जिसमें नेट और पीएचडी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है नया नियम जो यूजीसी ने जारी किया है नया शिक्षा नीति के तहत। नेट परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त। अब असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नेट परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं होगा। मास्टर डिग्री धारक बिना नेट परीक्षा दिए भी आवेदन कर सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी पात्रता। अगर किसी उम्मीदवार ने किसी अन्य विषय में नेट पास किया है तो उस विषय में पढ़ाने के लिए पात्र होगा जिसमें उन्होंने नेट पास किया है। नया शिक्षा नीति के तहत यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए जो क्वालिफिकेशन है बदलाव किया। उसका फायदा ये होगा समावेशिता में वृद्धि। विभिन्न पृष्ठभूमि और विषयों से आने वाले उम्मीदवार अब शिक्षण क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। दूसरा, लचीलापन। भर्ती प्रक्रिया में अधिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता आएगी। गुणवत्ता में सुधार होगा। शिक्षण और शोध की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अब व्यापक एकेडमिक प्रभाव पर ध्यान दिया जाएगा। मास्टर डिग्री धारकों को फायदा। नेट की अनिवार्यता खत्म होने से मास्टर डिग्री धारकों के लिए अवसर बढ़ेंगे। आइए जानते हैं क्या है क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए। 2025 में वैकेंसी आने वाली है। न्यूनतम मार्क मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए। कुछ विषयों में नेट, एसीटी, एसएल, ईटी आवश्यकता होगी। पीएचडी प्रमोशन के लिए अनिवार्य होगा। सिर्फ प्रमोशन के लिए पीएचडी की जरूरत होगी और मल्टी डिसिप्लिनरी विषयों में पढ़ाने की अनुमति होगी। इसका प्रभाव क्या होगा? भर्ती प्रक्रिया सरल होगी। उम्मीदवारों को अब जटिल प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। यूजीसी के इस नए नियम से क्या प्रभाव होगा? पहला तो भर्ती प्रक्रिया सरल होगी। दूसरा, शिक्षा क्षेत्र में विविधता। विभिन्न क्षेत्र और पृष्ठभूमि से आने वाले लोग शिक्षण क्षेत्र में योगदान दे सकेंगे। शोध और नवाचार में बढ़ावा होगा। शिक्षकों को शोध और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। और चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, भारतीय भाषाओं का प्रचार होगा। भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों का बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। यूजीसी द्वारा लागू किए गए इस नए नियम से भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह न केवल भारतीय प्रक्रिया को सरल बनाएगा बल्कि शिक्षण और शोध कार्यों में गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगा। तो मास्टर डिग्री धारक और पीएचडी धारकों के लिए यह सुनहरा अवसर है। आमतौर पर मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं लेकिन नेट और पीएचडी भर्ती प्रक्रिया में जो अनिवार्यता थी, इसकी वजह से लोग अपने सपनों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। लेकिन अब जब इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई है तो आप मास्टर डिग्री के बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। तो आज से ही तैयारी शुरू कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच।